कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। Hello, dear friends. Myself, Dr. Shrikant Verma. Very warm welcome to all of you at this amazing, beautiful platform, Cerebellum Academy. So, right now, we are having Dr. Purnima, who cracked the recent FMG January 2025 exam with the wonderful score 208 marks. Dr. Purnima, first of all, many congratulations. Please share your experience with our dear students. यस सर। जनरली मैंने जो सेरिबेलम से स्टार्ट किया था, जब सेरिबेलम लॉन्च हुआ था अप्रैल में, तब मैंने सेरिबेलम खरीदा था। तो उस टाइम से मेरी जर्नी जो थी सेरिबेलम के साथ शुरू हो गई थी। तो Right. आई स्टार्ट डूइंग द मेन लेक्चर बिकॉज उस टाइम पे शायद मिशन 200 प्लस शुरू नहीं हुआ था। तो क्योंकि मिशन जो 200 प्लस शुरू हुआ है, इट वाज व्हेन आई वाज इन 5th ईयर। तो Right. मैं जनरली शुरू से पूरा मतलब मेन वीडियोस करती थी। उस टाइम मैं सोचती थी कि यार मेन वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं एंड रैपिड रिवीजन के लिए पहले मेन वीडियो पढ़नी पड़ती है, उसके बाद आप रैपिड रिवीजन पे आते हो। Correct. बट जब मैं 5th ईयर में हुई, उसके बाद मैंने देखा कि मिशन 200 प्लस शुरू हो गया है। Right. तो वो टाइम था कि मतलब मेरी जर्नी को एक पाथ मिल गया कि Perfect. अब कैसे मतलब अपनी जर्नी शुरू करनी है। Perfect. तो उस टाइम पे मैं मिशन 200 प्लस से जुड़ी। वहां से मैंने लाइक 5th ईयर से मैंने पढ़ना मेन शुरू किया था। Perfect. और तब से फिर मैंने लाइक जब भी हर 6 महीने में कोर्स होता था, मैं हर बार उसको रिपीट करती थी। Very nice. तो मतलब बहुत से आपकी एनाटॉमी सर, आई एम योर बिग फैन, आई रियली सेड। Thank you, beta. Thank you. मेरे को लगा यार एनाटॉमी इतनी इजी भी हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। बट जब मैंने आपसे पढ़ी ना, मैंने आपकी मेन वीडियोस की पूरी, फिर मैंने अच्छा। रैपिड रिवीजन किया, फिर क्या कहते हैं, फिर मिशन 200 प्लस आया तब मैंने 200 प्लस भी किया। और अभी एग्जाम से जस्ट पहले फिर मैंने आपका लैब 2 और लैब 3 देखा। डेफिनेटली बेटा, देखिए आपने जो मार्क्स लाए हैं और आपने जिस तरीके से अपना प्रिपरेशन वे बताया और हमारा एफएमजी एग्जाम जिस पैटर्न में ढल रहा है, तो हम अपने सारे बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि बच्चों, एफएमजी एग्जाम अब ये कॉन्सेप्चुअल होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लास्ट टाइम में रैपिड रिवीजन देख लें। डॉक्टर पूर्णिमा ने कितनी अच्छी बात कही कि उन्होंने पहले रेगुलर चीजें की, मिशन की क्लासेस की, फिर उसके बाद रिवीजन पर हुआ है। अगर हम डायरेक्ट रिवीजन पर आए तो वो हमको इतने अच्छे मार्क्स देने में मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो रेगुलर वीडियोस या मिशन क्लासेस, फिर लैब 1 लैब 2 और उसके बाद फिर रैपिड रिवीजन बुलेट ट्रेन नॉट में की तरफ बढ़िए, तो डेफिनेटली आप 200 प्लस की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। यस डॉक्टर पूर्णिमा, एक और चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने कोई ऐसी गलती की जो आप अपने आने वाले जनरेशन को बोलेंगे कि ये चीजें नहीं करनी है? मतलब सर गलती नहीं कह सकते। मतलब पहले जब मैंने शुरू किया था ना, बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे थे क्योंकि बाहर के कॉलेजेस है, तो मतलब बच्चे जनरली शुरू नहीं करते शुरू से। राइट। तो मैंने भी जैसे मेन जो मैंने पढ़ाई शुरू की थी वो 5th ईयर से शुरू की थी। ओके। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर जो जाके शुरू कर देता है ना, इवन आप फर्स्ट ईयर भी निकाल दो, सेकंड थर्ड से, तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाता है। वरना एग्जैक्टली लास्ट राइट। के टाइम पे आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आके पड़ जाता है। एग्जैक्टली राइट बेटा, एग्जैक्टली राइट। तो बच्चों, तो ये बहुत सही बात कह रही है डॉक्टर पूर्णिमा कि अगर हम जितनी जल्दी ओरिएंटेशन ले ले, जितनी जल्दी पढ़ाई लिखाई करना चालू कर दें, भले ही दिन के 2-3 घंटे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एफएमजी बच्चों में मैंने देखा हुआ है कि हम फॉरेन में जाते हैं तो वहां पर सीनियर बोल देते हैं, अरे अभी से क्या पढ़ाई करेगा, आराम से यस, यही 4th होता ईयर है। 5th ईयर में स्टार्ट करना। और जब बच्चा उस स्टेज तक पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी रहती है। तो थैंक यू डॉक्टर सर पूर्णिमा इस अपने अच्छे से एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। और आपकी फैमिली का क्या योगदान रहा आपके सिलेक्शन में? सर मतलब मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। उनका ये भी कहना था कि इवन तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तू टेंशन मत ले। मैं जब भी फोन करती थी ना, हमेशा उनका यही कहना होता था कि तू टेंशन मत ले, तू पढ़ ले बस, बहुत तेरे को सही। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो अगली बार देख लेना। मेरा हमेशा यही कहना था कि नहीं मम्मी पापा, अगर होगा ना तो मेरे को इसी अटेम्प्ट में निकालना है। मेरे को पता नहीं, बट मेरे को अभी निकालना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिना माता पिता के आशीर्वाद के, बिना भगवान के आशीर्वाद के बिना तो ये सभी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इस चीज को प्रूफ भी करके बताया, आप लोग के हार्ड वर्क से इसको प्रूफ किया बेटा। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और कोई एक्सपीरियंस और कुछ बात अब हम हमारे बच्चों के साथ शेयर करना चाहेंगे बेटा? जी सर, एक चीज ये कि मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि लास्ट तक बस थ्योरी 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 पढ़ते रहते हैं। मैंने एक चीज है ना जरूर ये एक्सपीरियंस की है कि अगर आप थ्योरी से ज्यादा आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहती है। मेरा क्या है कि मेरे को थ्योरी याद नहीं हो पाती है।
मतलब मैं एक बार मैं समझ लूंगी, दैट्स ओके, बट मैं उसको रिवाइज नहीं, मतलब रट के दिमाग में घुसा नहीं सकती। मेरा ये था कि मैंने एक बार पढ़ लिया, मैं अब लगाऊंगी क्वेश्चन। और वो मैं जो क्वेश्चन करती थी ना, मैं सर बता रही हूँ, वही क्वेश्चन से मेरे एग्जाम में ना मेरे को बहुत हेल्प मिली है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपको कुछ याद आ रहा है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में मनोभूमि खेला में खेला जाता था। है। यस सर, बिल्कुल आप बेटा। भी सारा थोर, मैंने कैप्टन अमेरिका सब। बिल्कुल बेटा, वो एक मेमोरेबल क्लास थी और आप सभी बच्चों यस के साथ सर। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। मैं उन क्लासेस को कभी नहीं भूल सकता। और एक बात भी ये आता है सर, लास्ट में आते ऐसे, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगता है, एंजाइटी बहुत होने लगती है। बट मेरे क्या था, मेरे से लास्ट के दिनों में पढ़ा ही नहीं जा रहा। राइट राइट। मैंने होता है। बिल्कुल, मैं वैसा हो गया था मेरे से, मैं बैठ रही हूँ बुक खोल के तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। राइट इतनी एंजाइटी, लेकिन है ना, उस एंजाइटी को ओवरकम करना पड़ता है। राइट 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 राइट। और मेन जो मेरी सेरिबेलम ने जिस चीज में हेल्प की है, वो जो लास्ट में जो सेरिबेलम की पूरे 6 महीने जो लेट नाइट पीवाईक्यू सीरीज चली है ना सर, बहुत, दैट वाज वेरी बेनिफिशियल। चलिए बहुत बढ़िया। तो लेट नाइट पीवाईक्यूज ने भी काफी मदद की, इसके रिव्यू काफी सारे बच्चे दे रहे हैं। यस सर, वो जो 40 एमसीक्यू आते थे ना हर रात को, मैं वो हर रोज देती थी। बहुत मतलब बढ़िया उससे बेटा। बिल्डअप होता है, उससे तुम्हें हर, मतलब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना कि किसी भी सब्जेक्ट का आ सकता है, तो वो मिक्स रहते थे, तो वो इजी रहता था करने के लिए, और उससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिली। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपके साथ बहुत अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस हम लोगों ने शेयर किए। होप ये हमारे आने वाली जनरेशन को भी काम आएँगे। तो आपके माता-पिता लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो माता-पिता के नाम पर हम कुछ लाइनें बोलते हैं। माता-पिता ने मौके दिए कि बेटा आप डरो मत, आप तैयारी करो, 1 ड्रॉप लगे, 2 ड्रॉप लगे, आगे बढ़ो। ऐसी मानसिकता के साथ जब हम बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और कुछ और लाइनें, क्यों डरे ज़िंदगी से, क्यों डरे ज़िंदगी से कि क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। तो इसी के साथ हम इस प्यारे से इंटरव्यू को एक याद के एक तौर और पर बात सहज बोलती करके रखते हूँ हैं। सर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक तो मेरी फैमिली, और ऊपर से मेरे दादाजी ने मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि आज मैं यहाँ जहाँ खड़ी हूँ ना, वहां तक भेजने से लेके सब चीज में उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा है, मेरे मम्मी पापा से ज्यादा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बड़े-बुजुर्गों का जब तक आशीर्वाद नहीं रहता, हम वाक़ई लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो दादाजी को भी प्रणाम, मम्मी-पापा को भी प्रणाम और आपको और एक मेरे बार और फ्रेंड्स भी सर, हाँ, बहुत आपके उन्होंने। दोस्तों का भी सपोर्ट वही, उनके बिना तो स्ट्रेस फ्री हम हो ही नहीं सकते। यस सर, है ना? उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि लास्ट टाइम में जैसे पेरेंट्स हम घर से दूर थे, तो हमारे साथ वही लोग थे राइट, राइट। जिन्होंने हमें हर बात पे मोटिवेट किया है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए एक बार और मेनी-मेनी कांग्रेचुलेशन आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूर्णिमा। ऑल द बेस्ट थैंक अगेन। यू।